Hey, what's up? Very warm welcome to all of you. So finally, 100 days complete हो चुके हैं एंड दिस वाज माय पेनल। मेरी कैपिटल जो है $2000 पे आ चुकी है। ओ सॉरी, $2000 पे आ चुकी हैं एंड दिस वाज माय कैपिटल $23 पे। सो लास्ट के 10 दिन बड़े ही बेकार गए एंड जैसा मुझे लगा था कि दैट मैं इम्पेशंस हो जाऊंगा और एक्चुअली मैं मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया बट स्टिल थिंग्स नॉट वर्क एज आई वांटेड एंड वही हुआ जो मुझे लगा था कि दैट मैं एक महीने से सेम जोन पे ही फंसा हुआ हूँ और उस जोन से मैं ब्रेक नहीं कर पाया। अब ये डाउन के साइड ही निकल रहा है तो आई हैव टू स्टॉप। सो एनीवेज, लेट मी शो यू माय पास्ट ट्रेड्स। पास्ट ट्रेड्स बड़ी बेकार थी, आई डोंट नो मैंने क्यों ही ली। यहाँ पे एक था कि दैट ऊपर से रेजिस्टेंस है, सो आई कैन से दैट मार्केट यहाँ से सेलिंग कर सकता है जस्ट बिकॉज डाउन साइड आई फील दैट देर इज़ अ लिक्विडिटी, बट मार्केट ऊपर चला जाता है। एंड देन यहाँ पे जो है डाउन साइड अगेन लिक्विडिटी थी, ट्रेंड मेरे फेवर में था, बट यहाँ पे मेरा ऐसे हिट होता है। सो आई थॉट कि दैट अब रुकते हैं फिर, बट देन मैं पढ़ने चला गया। देन दोबारा देखता हूँ मार्केट रैली कर रहा है, सो मैंने दोबारा से एंट्री की, बट इसमें ऐसा लेट हुआ अराउंड यहाँ तक का ऐसा था मेरा। और दैट्स इसके बाद एक यहाँ पे ट्रेड थी, फिर रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन से। मैंने आई थॉट कि दैट मार्केट अप ट्रेंड में है, लिक्विडिटी ऊपर के साइड है, सो आई थॉट कि दैट एक ट्रेड ली जा सकती है। एंड देन इसमें भी मेरा ऐसा लेट होता है सैडली एंड या तो देन इसके बाद जो है एक ट्रेड यहाँ पे थी। सो यहाँ पे एक्चुअली ये मार्केट एंट्री हो गई थी गलती से, और लॉन्ग नहीं करना था मुझे, यहाँ पे शॉर्ट करना था। यहाँ पे एक्चुअली एक शॉर्ट की ट्रेड है एंड अराउंड यहाँ कहीं पे मैं लेता हूँ, यहाँ कहीं तक का मेरा एसएल होता है। और मैं टारगेट जो है एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा यहाँ तक का, इस जोन तक का। सो लेटर मुझे रियलाइज़ होता है जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर रहा है, ऊपर के साइड लिक्विडिटी बनी है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। सो मैंने इस ट्रेड को ट्रेड लेवल पे कट कर दिया एंड देन इसके बाद जो है मैं एक और ट्रेड बना देता हूँ अप साइड की, एंड उसमें मेरा ऐसे हिट होता है और यही था। सो या एंड देन इसके बाद और कोई ट्रेड जो मैंने ली थी नहीं, इसके बाद मैंने और कोई ट्रेड्स नहीं ली। सो दैट्स ऑल। हाँ, दैट्स इट। एंड एक और बात मुझे बतानी है कि दैट मेरे एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, तो 7 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम है, तो तब तक के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मैं ब्रेक लेना तो नहीं चाहता था, बट मुझे लेना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज सीरीज़ में कोई प्रोग्रेस नहीं है, जस्ट एक फॉल है और मैं चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई फील दैट लेट्स टेक अ ब्रेक, गिव अ मोमेंट, एंड इसके बाद दोबारा से आएंगे एंड विद द अनदर अप्रोच। अब मैं मेरा प्लान बी एग्जीक्यूट करने का सोच रहा हूँ। सो कभी सोचा नहीं था कि दैट यहाँ तक सिचुएशंस बनेंगी कि मुझे प्लान बी तक को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बट एनीवेज आई हैव टू फॉलो अगेन अ न्यू सेट ऑफ रूल्स। सो या एंड वैसे इन माई पेपर ट्रेडिंग थिंग्स आर दैट मच लाइक वर्किंग। लाइक यहाँ पे जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ, यहाँ पे मेरे एसेट्स थोड़े ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। यहाँ पे मैं बेहतर तरीके से सोच पाता हूँ, यू कैन से दैट। सो यहाँ पे मेरे कैपिटल प्लस में है एंड ये आई थिंक सो 15 भी कहा जा सकता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने एक दिन जो है ट्रेड लेके एसएल नहीं लगाया था, मैं पढ़ने चला गया था और इसमें लॉस हो जाता। यू कैन से दैट इट इज़ $5 की जगह पे $15 का प्रॉफिट होता है यहाँ पे। बट एनी वेज मैं क्या ही कहूँ, मैं ट्रेडिंग में ही चीज़ें वक्त नहीं करा पा रहा हूँ। सो एनीवेज, मुझे बेहतर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल अभी थोड़ा सा मुझे और सीखना पड़ेगा। एज जस्ट आई थॉट कि मुझे लगा था कि दैट अगर मैं प्लस में जाऊंगा तो फिर मैं अपने प्रॉफिट के साथ रिस्क ले सकता हूँ, बट नाउ आई एम कॉन्टिन्यूसली लूजिंग। सो इट वॉज रियली बैड एंड आई हैव टू स्टॉप दिस सीरीज़। 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और 100 डेज में मैंने अपनी कैपिटल अराउंड 50% या 55% लूज़ कर दी है। सो अगर मुझे गेन करना होगा तो मुझे 100% गेन करना पड़ेगा, ताकि मैं
अपनी नॉर्मल दोबारा से $50 की कैपिटल पे आ पाऊँ. सो ट्रेडिंग इज़ अ टफ जर्नी एंड आई अगेन फीलिंग दैट या ट्रेडिंग इज टफ जर्नी. और मुझे ऐसा लगता है कि दैट अभी पढ़ाई ज़्यादा आसान है ट्रेडिंग से. और शायद एक्चुअली है भी, क्योंकि पढ़ाई में मैं अगर एफर्ट्स कर रहा हूँ तो रिजल्ट दिख रहे हैं, बट ट्रेडिंग में एफर्ट्स कर भी रहा हूँ तभी मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा. कभी कभी ऐसा लगता है कि दैट लक ही सारा रोल प्ले कर रहा है. कभी कभी ऐसा लगता है दैट बटरफ्लाई इफेक्ट, अगर चीज़ें स्टार्टिंग से थोड़ी सी बेहतर हुई थी, अगर थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट का एज मिला होता तो मे बी चीज़ें बेहतर होती. बट मैं ऐसे हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, तो मुझे दोबारा से रीफ्रेम करना होगा खुद को, एक नए स्टार्ट के साथ शुरू करेंगे. 2000 की कैपिटल को अगर ग्रो कर पाते हैं देखते हैं, ट्राई करूँगा इसे ग्रो करने की. बट ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल ऑफ दैट. एंड सच बताऊँ तो अभी मुझे भी थोड़ी सी कम ही उम्मीद लग रही है, थोड़ी क्या काफ़ी कम उम्मीद लग रही है कि मैं इस कैपिटल को ग्रो कर पाऊँगा. बट एक ये भी है, एक पॉजिटिव साइड भी मुझे मिली कि दैट जब मैं पढ़ाई से हट चुका हूँ, जब ट्रेडिंग ही मेरा प्राइमरी फोकस होगा तो मैं बेहतर तरीके से जो है ट्रेडिंग को समय दे पाऊँगा, बेहतर तरीके से मैं चार्ट पे रुक पाऊँगा, और मे भी बेहतर ट्रेड्स को भी मैं कैप्चर कर पाऊँ. सो तभी रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेहतर रखूँगा. एंड मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी मुझे, कॉज मुझे अभी मेरा प्लान बी स्टार्ट करना है. सो दैट्स ऑल इट, यही सब था. एंड मिलता हूँ फिर अराउंड, आज जो है आज 23 अक्टूबर है, सो आफ्टर 32 days, और यू कैन से दैट 35 और 37 days आफ्टर लाइक 9 दिसंबर से या फिर 10 दिसंबर से मैं जल्दी सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा एक नई. वैसे मुझे इसे पॉज करना नहीं था, बट प्रोग्रेस के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से आई फील दैट पॉज कर दो ज़्यादा ही बेहतर है इस सीरीज़ को. इनिशियली आई थॉट कि दैट जब तक पूरी कैपिटल ग्रो नहीं हो जाएगी $500, मैं पॉज नहीं करने वाला, मैं रुकने नहीं वाला. बट ना आई फील मुझे रुकना होगा, क्योंकि अभी मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है. और मैं अगर ऐसे ही लॉस करता रहा तो फिर वो सर्वाइवल वाला ही पार्ट मिसिंग हो जाएगा, तो फिर कैसे ही ग्रो कर पाऊँगा, कैसे ही मैं मार्केट को समझ पाऊँगा. सो दैट्स ऑल इट, यही था. और नाउ आई एम रियली फीलिंग दैट ये ईयर मेरे लाइक अब तक का सबसे वर्स्ट ईयर रहा है, सबसे बुरा साल यही रहा है. आई थॉट इन द इनिशियल ऑफ द ईयर्स की दैट मैं इस बार चीज़ें फिक्स आउट कर दूंगा. एंड सी अभी अक्टूबर है एंड आई एम फीलिंग दैट नहीं हो पा रहा है कुछ भी. पहले मुझे लगता था कि दैट ऑन 2024 ऑफ द एंड, जब रिजल्ट्स मुझे दिखने लगे थे, जब मेरे सेटअप में एक्यूरेसी आने लगी थी, जब मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा था, आई थॉट कि दैट इस साल मैं चीज़ें फिक्स कर लूँगा. बट चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा मैं चाहता था. बहुत सारी चीज़ें खोई, समथिंग इमोशनल, समथिंग फाइनेंशियल, और यू कैन से दैट या लाइफ नेवर गोज एज प्लान. But anyways, it's all fair because I'm not only the one. There are so many peoples. So that's all it. This side Ayush signing off.